हम भजन संहिता 139 में जाएंगे, पद संख्या 16 में। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें में से एक दिन भी अस्तित्व में ना था। लिखने वाला क्या कह रहा है? बोल रहा है कि तूने मुझे तब देखा था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ। मेरे जीवन की हर एक बात तेरी किताब में लिखी हुई है। ये सारी बातें तब लिखी है जब इनमें से एक भी नहीं घटी थी। क्या आप उस किताब से पढ़ना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ चलना, तब आप उस अलौकिक तरीके से उस किताब से पढ़ेंगे जिस जीवन को परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया। आप समझेंगे कि मैं तो ये करना चाहता था, लेकिन प्रभु की तो ये इच्छा है मेरे जीवन के बारे में। आप अलौकिक में चलने लग जाएंगे, आप असंभव करने लगेंगे। आपके पास परमेश्वर की ओर से वचन रहेगा, आप परमेश्वर के इरादों को समझेंगे, उसकी बातों को समझेंगे। इसलिए एफिसियों की पुस्तक में पहले अध्याय में पद संख्या 18, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलावट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है। वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि परमेश्वर चाहते हैं तुम्हारे मन की आंख खुल जाए। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं तुम्हारी आत्मा की आंखें खुल जाए। परमेश्वर चाहते हो तो अपनी आत्मा से स्वर्ग के धन को एक्सेस करो। परमेश्वर चाहते हो तो अपनी आत्मा में जान जाओ वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बनाई है। क्या उस अलौकिक में चलना है? क्या उस अलौकिक में चलना है? क्या अपनी किताब से पढ़ना है? मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी यीशु की गवाही है तुम्हारे जीवन के बारे में। भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन के लिए वो अंत है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया, लेकिन उसमें आदमी कैसे चलेगा जब तक वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता? उसे आदमी कैसे जानेगा जब तक परमेश्वर के साथ चल के उस किताब से उसे बातें नहीं मालूम चलती? देखिए, किताब है, मैं नहीं कह रहा, मैंने बाइबल से पढ़ा। एक किताब है, उस किताब में लिखा है करण, नेल्सन, कनिष्क, सनी, निखिल, उस किताब में नाम लिखे। एक किताब है शेल्फ में, आपके नाम की किताब है स्वर्ग। उस किताब में आपका पूरा भविष्य लिखा है, आपको जैसा जीवन जीना था वो लिखा है। इसलिए मैं बोलूं, कुछ लोग जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमने जैसा जीवन जिया है और जैसा जीना चाहिए था, ये दोनों मिलाए जाएंगे। और उस दिन कई लोगों को बहुत निराशा होगी, काश हम उसके साथ चलते। कुछ लोग इंतजार कर रहे, स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के साथ चलेंगे। वो सौभाग्य पृथ्वी में मिला है तो हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक आदमी आत्मिक चीजों को ना जानता है, ना समझता है, ना उसमें रुचि लेता है। आमीन। आज इस वर्ड को कोई अपने लिए पर्सनल बना ले, बोले मैं इतने समय से मेरी चाह थी, लेकिन आज से मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। हो सकता है आप नए विश्वासी हो सकता है आप प्रभु में बहुत कम समय से हो, लेकिन अगर ये वचन आपके मन में प्रकाशना की तरह है, ये संभव है। आमीन। मैं परमेश्वर के साथ चल सकता हूं। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते हैं। आप स्वर्गीय ज्ञान और उसकी प्रकाशना में चलते हैं। आमीन। आप जब अपने हाथ उठाए, जब आंख बंद करें, आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है, आपका अधिकार है वो अभी स्वर्ग में सीढ़ी चढ़ के लाइब्रेरी से अपनी किताब निकालने के लिए, किताब खोलने के लिए। नहीं समझ, मैं यीशु को प्रभु मानता हूं। यीशु बोल रहे इसको समझ नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं कि ये प्रभु माने ताकि मैं इसको वो दे सकूं जो इसको मिल सकता है। क्योंकि परमेश्वर सारे खजाने बांटना चाहता है, परमेश्वर दोस्ती करना चाहता है, परमेश्वर साथ चलना चाहता है। आमीन।